प्रभु तेरा धन्यवाद हो आज की सुंदर अवसर परमेश्वर तूने हमारे जीवन में दिया, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। आज हमारे जीवन में परमेश्वर तूने इस पूरे दिन संभाला, सुरक्षित रखा। सुबह से अभी तक तेरे चरणों में परमेश्वर तूने अपने पवित्र पंखों के द्वारा तूने संभाल कर सुरक्षित रखा। इसके लिए प्रभु तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते प्रभु जी। पिता परमेश्वर तू महान परमेश्वर है। ओ प्रभु तू राजाओं का राजा प्रभु, तू सेनाओं का यहोवा परमेश्वर। तू अपने भक्तों के ऊपर हमेशा तेरी निगरानी होती रहती है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। ओ प्रभु जी तेरी सामर्थ कितना अद्भुत है प्रभु जी, तेरी शक्ति को हम कभी सोच नहीं सकता प्रभु जी। पिता परमेश्वर आकाश मंडल तेरा है प्रभु जी, पृथ्वी तेरा है प्रभु जी। तेरी शक्ति को प्रभु जी कौन नाप सकता है परमेश्वर। पिता परमेश्वर तेरा सामर्थ को हम याद करते प्रभु जी, तेरी शक्ति को हम याद करते परमेश्वर। तू महान परमेश्वर प्रभु जी, तू सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। इसके लिए हम परमेश्वर को तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते प्रभु जी। आज शाम के समय पर प्रभु जी तेरे चरणों पर आने के समय पर एक सुंदर वचन से हम प्रार्थना की शुरुआत करेंगे। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 29 का 11, साम्स 29:11। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति और आशीष देगा। प्रियो, हमारा परमेश्वर अपनी प्रजा को बल जरूर देगा, क्योंकि परमेश्वर का चुनिंदा लोग हैं। जब हम कमजोर हो जाते हमारे जीवन में, परमेश्वर अपना बल अपने भक्तों को प्रदान करता है। वो हमेशा अपने भक्तों के साथ रहता है। वो अपने भक्तों की हमेशा स्तुति लेता है। वो भक्तों को विपत्ति में पड़ने नहीं देता है। अपने भक्तों के चारों ओर वाड़ लगाकर सेनाओं का यहोवा परमेश्वर जो स्वर्गदूतों को छावनियों की तरह उतारता है, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। यहोवा अपनी प्रजा को शांति और आशीष देगा। प्रियो, आज परमेश्वर की प्रजा है। हम जो पवित्र लोग जो माने जाते हैं परमेश्वर के, हमारा शांति इस दुनिया का शांति नहीं है। इस दुनिया का शांति तुच्छ समय का है। इस दुनिया का शांति हमारे जीवन में कोई काम का नहीं है। इस दुनिया का शांति कुछ क्षण के बाद चला जाता है, लेकिन जो परमेश्वर हमारे जीवन में जो शांति देता है, वो शांति को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। वो शांति को कभी हम उसको तिरस्कार नहीं कर सकता है। उसको जब हम अनुभव करेंगे, हमारा जीवन में आनंद काल का शांति होता है। और दूसरी बात जो है, परमेश्वर हमको आशीष देगा। प्रियो, हमारे जीवन में यदि हमारे ऊपर परमेश्वर का आशीष है, हम जहाँ जहाँ भी जाएंगे, हमारा जीवन जहाँ जहाँ हम कदम रखेंगे, हम भी धन्य होंगे और हमारे द्वारा दूसरों भी धन्य होंगे। प्रियो, अद्भुत कार्य परमेश्वर का हमारे जीवन से दूसरे लोगों को देखने सकता है। दूसरे लोग आपसे अद्भुत कार्य होते हुए देख सकेंगे। दूसरे लोग आश्चर्य करेंगे कि आपके ऊपर जब परमेश्वर का आशीर्वाद रहते हैं, चाहे आप नौकरी की अवस्था में जहां आप काम करते हो, आप वहां पर भी आशीषित होंगे। आपके द्वारा वो संस्था आशीषित होगा। आप जहां पर जाएंगे, जहां जहां आपका कदम चूमेंगे, परमेश्वर आपको आशीष पे आशीष देगा। कदम कदम पर आपको आशीष चूमेगा। ये परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर की शांति और आशीष जब आपके साथ रहेगा, प्रियो, आपको किसी बात का डर नहीं होना चाहिए, किसी बात का आपको चिंता नहीं होना चाहिए, क्यों ना परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है। परमेश्वर का ब्लेसिंग्स ही हमारे जीवन में चाहिए। उसके बिना हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। चाहे हम कुछ भी, कितना भी बड़ा हमारा जीवन का प्रोजेक्ट करो, यदि परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर नहीं है तो हमारे जीवन में सक्सेस नहीं आएगा। यदि हमारे जीवन में सक्सेस होना चाहिए, यदि हमारे जीवन में उस प्रोजेक्ट में शांति चाहिए, तो सबसे पहले हम परमेश्वर का आसरा लेंगे, परमेश्वर का सहारा लेंगे। परमेश्वर का चरणों से हमको शुरू करना है। हमारा दिनचर्या, हमारी नौकरी के बाद हर एक चीज की शुरुआत परमेश्वर के चरणों से होना है। प्रियो, आज परमेश्वर का वादा है,
वो अपनी प्रजा को बल देगा, वो कभी अपनी प्रजा को कमजोर नहीं होने देगा। यदि हम कमजोर होंगे, प्रभु उसका बल और सामर्थ आपके जीवन में प्रकट करेगा। उसका पवित्र आत्मा का जो सामर्थ है उसको आप महसूस करेंगे। उसकी आत्मा की जो सामर्थ है वो प्रियो आपके जीवन में उंडे लेगा। पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करेगा। उसकी आत्मा की शक्ति के द्वारा बल पाओगे। आपके जीवन में जो बल आएगा, उस बल के साथ, यहोवा का बल के साथ जब आप खड़े होगे, आपके जीवन में पहाड़ सा क्यों ना हो आपके सामने खड़ा हो, उसको आप ध्वस्त कर देंगे, क्योंकि यहोवा की सामर्थ आपके साथ है प्रियो। उसी के साथ परमेश्वर आपको उसकी शांति और आशीष भी देगा। प्रियो, आज इससे वंचित ना रहना है। आज इस वचन से आप आशीषित पाइए। इस वचन को दोबारा पढ़िए। इस वचन के द्वारा आप आशीषित पाइए। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते, आज सुंदर अवसर तूने हमारे जीवन में दिया। मेरे प्रियो प्रभु जी, हर एक को तूने प्रभु जी तू संभाला, सुरक्षित रखा प्रभु जी। पिता परमेश्वर, छोटे बड़े हर एक को तूने तेरे पंखों तले संभाला प्रभु जी। तू उनको सुरक्षित रखा। आज का दिन का किरण सूरज का प्रभु जी तू उनको देखने के लिए कृपा किया प्रभु जी। उनकी जीवन की एक एक अवस्था में परमेश्वर तू उनका साथ था प्रभु जी। पिता परमेश्वर, शाम ढलते तक परमेश्वर तेरी कृपा उनके जीवन में तूने उंडेला, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक घर, हर एक विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। ओ मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो जो विषय वो लोग लिख कर प्रार्थना करते प्रभु जी, जो जो विषय प्रभु जी तेरे चरणों में वो लोग लेके आए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इन दिनों में उन विषयों को प्रभु जी तू पूरा कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तू किसी को भी खाली हाथ भेजने वाला नहीं है प्रभु। तू उन विषयों के ऊपर कार्य कर प्रभु जी। हर एक भाई बहन के जीवन में, हर एक परिवार के जीवन में जो जो विषय है प्रभु जी, पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हम विनंती करते प्रभु जी, हर एक के विषयों को पूरा कर प्रभु जी। किसी को दुखी न रहे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तेरी शांति उनके जीवन में उंडेलने पर प्रभु जी। तू शांति का राजा है प्रभु जी। तू सामर्थ का राजा प्रभु जी। तू बल देने वाला प्रभु आज हमारे बीच में विराजमान, इसलिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हर एक परिवार को तेरे लहू से कवर करते प्रभु। शत्रु उनके ऊपर कोई दृष्टि ना डालने पाए प्रभु। शत्रु उनके जीवन में कोई कार्य ना करने पाए प्रभु। परिवारों को भंग ना करने पाए प्रभु जी। किसी का घर प्रभु जी उजाड़ने ना पाए शत्रु प्रभु जी। हम प्रार्थना करते, तेरी आत्मा की शक्ति हम भेजते प्रभु जी। तेरी आत्मा के सामर्थ्य उधर होने पाए प्रभु जी। तेरा स्वर्गदूत से प्रभु जी चारों ओर वाड़ बनाते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तेरा रक्त से हम कवर करते प्रभु जी। एक एक छोटे छोटे बड़े बुजुर्ग हर एक के ऊपर तेरा रक्त हम छिड़कते प्रभु जी। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के रक्त में जय प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम घोषणा करते प्रभु जी, इन दिनों में सामर्थ देखने पाए प्रभु जी। हर एक के ऊपर प्रभु जी तेरी आत्मा अंतिम समय में प्रभु जी तू उंडेलने वाला, इसके लिए धन्यवाद। तेरी आत्मा और शक्ति से हर एक विश्वासियों को तू बल दे और खड़ा कर, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। प्रिय मेरे प्रिय भाई बहनों को हर एक को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु जी। किसी को तू निराश मत कर प्रभु जी। जीवन में किसी को भी प्रभु जी तू कमजोर ना कर प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, कोई भी प्रभु जी तेरे वचन से, तेरे मार्ग से वंचित ना रहने पाए प्रभु। हर एक को तो मदद कर, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। इन दिनों में एक अद्भुत साक्षी हो, गवाही हो प्रभु जी, इन प्रार्थना के द्वारा हम सुनने पाए प्रभु जी। इन दिनों में अद्भुत कार्य प्रभु जी हम हर एक के मुंह से प्रभु जी सुनने पाए कि यहोवा हमारे लिए भला काम किया प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, सारी बातों को फिर से तेरे सन्मुख में याद दिलाते प्रभु। पिता परमेश्वर, हर एक बातों को तूने हमारी प्रार्थना के साथ सुना, इसके लिए धन्यवाद। आदर, महिमा, जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रियो, आज परमेश्वर ने आपको आशीष दी। इस शाम के वक्त में इस प्रार्थना में आपको भाग लेने के लिए परमेश्वर ने कृपा किया, इसलिए धन्यवाद। आपके परिवारों में परमेश्वर की शांति बनाए रहे। आपके जीवन में परमेश्वर का आशीर्वाद रहे। आपके जीवन में परमेश्वर का बल इन दिनों में परमेश्वर आपको देने के लिए कृपा कर। आपका एक एक परिवार परमेश्वर से ब्लेस होने पाए। सारी बातों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। आज परमेश्वर की आशीष के साथ इस वचन को समाप्त करता हूँ। परमेश्वर आपको सबको आशीष दे।